हेलो जी। आज इस वीडियो में हम बच्चे कंटिन्यू करेंगे अपना एक्सरसाइज 9th बी को क्वेश्चन नंबर 8 के साथ। ओके, सो कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। सो क्वेश्चन नंबर 8 वी हैव बच्चे यूजिंग अ रूलर ओनली। रूलर मतलब स्केल, केवल स्केल से ही ड्रॉ एन एक्यूट एंगल, एन ऑब्ट्यूज एंगल एंड अ स्ट्रेट एंगल। बच्चे बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन ने बोला है कि केवल स्केल से ही एक्यूट एंगल बनाना है, ऑब्ट्यूज बनाना है, स्ट्रेट बनाना है। बना सकते हैं कैसे? हमें पता है भैया कि हमारा जो एक्यूट एंगल होता है वो 90 डिग्री से नीचे होता है, मतलब बिलो 90 होता है। ऑब्ट्यूज होता है वो हमारा 90 डिग्री से बड़ा होता है। और जो स्ट्रेट एंगल होता है जी वो एकदम से स्ट्रेट लाइन होती है, सिंपल। ठीक है, तो बना लेंगे। देखिए जी, एक्यूट एंगल बनाना है मतलब भैया एक तो हमारी ये जी बेस लाइन हो गई। ठीक है, देखो सीधा एकदम से राइट एंगल बनता है यहाँ, ये हो गया हमारा 0 डिग्री। यहाँ होता है बच्चे हमारा 90 डिग्री। अब 90 से छोटा छोटा बनाना है, सारा इधर इधर बनाना है, तो 90 से छोटा आप कहीं भी बना दो। देखो यहाँ हो जाएगा 90 से छोटे वाले जितने भी एंगल होते हैं बच्चे सारे एक्यूट में आते हैं। तो 90 से छोटा एंगल, ये वाला एंगल बच्चे कौन सा एंगल है? ये एक्यूट एंगल नाम दे सकते हैं जी। ये है हमारा एक्यूट एंगल। क्लियर है? फाइन मैम। ठीक है, नेक्स्ट हमें बनाना है ऑब्ट्यूज एंगल। बच्चे ऑब्ट्यूज एंगल पता है क्या होते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल वो होते हैं जो 90 डिग्री से बड़े हों लेकिन 180 से छोटे हों। मतलब 90 और 180 डिग्री के बीच में आने वाले सारे एंगल ऑब्ट्यूज के अंदर आते हैं। तो बना लेंगे। देखो एक हमारा जी बेस लाइन ये गई। अब देखो 90 डिग्री का एंगल ये होता है और हमें इससे बड़ा एंगल बनाना है, तो इससे बड़ा कहीं भी बना दो, अब यहाँ बना दो। अब क्योंकि बिना मेजरमेंट के बनाना है तो कोई बात नहीं है, 90 से बड़ा है बस। ये वाला एंगल कैसा है भैया? ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, 90 से बड़ा एंगल है तो ये है जी ऑब्ट्यूज एंगल। क्लियर? अच्छा, एक एंगल और बनाना है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल बच्चे एग्जैक्ट 180 डिग्री का होता है। 180 डिग्री का होती है। देखो ये हमारी बेस लाइन, ये लाइन होती है हमारी 90 डिग्री की एकदम स्ट्रेट, और ऐसे 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 चलती 180 आ जाती है हमारी। यहाँ हमारी बेस लाइन से हमारा सेंटर पॉइंट है, यहाँ एकदम स्ट्रेट। स्ट्रेट मतलब स्ट्रेट लाइन। तो बच्चे ये वाला जो एंगल बनेगा, ये वाला एंगल बनेगा हमारा स्ट्रेट एंगल। सिंपली स्ट्रेट लाइन बना रहा है, दैट इज वाई। ठीक है, स्ट्रेट एंगल कितने का होता है जी? हमारा 180 डिग्री का। ठीक है बच्चे, इस क्वेश्चन में इतना ही था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। बच्चे क्वेश्चन नंबर 9 वी हैव हाउ मेनी डिग्रीज आर देयर इन। आपको इन बताना है इन चारों पार्ट्स के अंदर कितनी डिग्रीज हैं, है ना। जैसे फर्स्ट पार्ट वी हैव 1 राइट एंगल। एक राइट एंगल के अंदर कितनी डिग्री होती है भैया? राइट एंगल मतलब 90 डिग्री का एंगल। कितनी डिग्री आ रही है? 90 डिग्री, है ना। सो फर्स्ट पार्ट में लिख देंगे कि हमारे राइट एंगल में कितनी डिग्री होती है जी? 90 डिग्री। एग्जैक्ट 90 डिग्री का एंगल होता है हमारा राइट एंगल। ओके फाइन। नेक्स्ट है 2 राइट एंगल। अगर सेकेंड वाले में लिखेंगे, अगर जी 1 राइट एंगल के अंदर 90 डिग्री है तो 2 राइट एंगल्स के अंदर कितना होगा? 2 इंटू 90 विच इज 180 डिग्री, है ना। एक राइट एंगल के अंदर अगर 90 डिग्री है तो 2 राइट एंगल्स के अंदर क्या? 2 इंटू 90 कर दो, 9 टू 18, 0 आ गई 180 डिग्री। क्लियर है? फाइन। थर्ड पार्ट देखेंगे। सो बच्चे थर्ड पार्ट वी हैव 4/5 ऑफ राइट एंगल। राइट एंगल का 4/5 पार्ट कितना होगा? देखो लिखेंगे, राइट एंगल मतलब कि
90 डिग्री, है ना। अब राइट एंगल का 4/5 पार्ट, 4/5 ऑफ राइट एंगल, तो बच्चे 4/5 पार्ट ऑफ राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। कोई डाउट नहीं है ना, राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री होता है। बस सॉल्व कर लो, कट जाए तो 5 से ही कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 1 जा 5, कितना हो गया 5 8 जा 14, ठीक है। 18 इंटू 4 कर लेंगे, 18 इंटू 4, 8 4 जा 32, कैरी 3, 4 1 जा 4, 5 6 7, 4/5 पार्ट ऑफ राइट एंगल कितना आया जी 72 डिग्री। क्लियर है। फोर्थ पार्ट है हमारा 3/5 ऑफ स्ट्रेट एंगल। देखो हमें पता है स्ट्रेट एंगल के अंदर कितना डिग्री होती है जी, स्ट्रेट एंगल अभी लास्ट वाली वीडियो में भी बताया था, मतलब लास्ट वाले क्वेश्चन में भी बताया था, स्ट्रेट एंगल होता है कंप्लीट 180 डिग्री का। स्ट्रेट एंगल का 3/5 पार्ट, 3/5 ऑफ स्ट्रेट एंगल, तो जी हम यहाँ लिख सकते हैं 3/5 इंटू स्ट्रेट मतलब 180 डिग्री। सिंपली सॉल्व कर लो, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 16 17 18, 3 बचा, 5 6 जा 30, 3 का कर लो जी 36 से मल्टीप्लाई, 6 3 जा 18, कैरी 1, 3 3 जा 9 1 10। देखो 3/5 ऑफ 180 डिग्री कितना आ गया 108 डिग्री। अच्छा अब आपको ये भी पता है 108 एक्यूट है या ऑब्ट्यूज, 90 से बड़ा है ना, तो ये है ऑब्ट्यूज एंगल। चलो वैसे इसमें दिया नहीं है, आज पूछ लिया है मैंने ऐसे ही। चलो फिर क्वेश्चन नंबर 10 पे मूव करें। बच्चे क्वेश्चन नंबर 10 भी है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द हैंड ऑफ अ क्लॉक एट 1 o'clock, व्हाई। क्वेश्चन ने पूछा है बच्चे, देखो मैं बताती हूँ आपसे क्वेश्चन ने क्या पूछा है। ये है हमारी एक हैंड क्लॉक, ये है हमारे इस क्लॉक का टाइम 12, पहले बना लूं। बच्चे आपसे क्वेश्चन ने पूछा है कि 1 o'clock का कितना एंगल बनता है, 1 o'clock कब बनेगा, यहाँ जब 1 पे सुई होगी और यहाँ पे 12 पे होगी, है ना। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि इसके बीच का एंगल बताओ, इसके बीच का एंगल बताओ, ये वाला एंगल कितना होगा। कैसे मेजर कर सकते हैं समझ में आ गया। 1 और 12 के बीच का ये वाला जो एंगल है आपको ये बताना है। कैसे बता सकते हैं, सिंपली हमें पहले पता होना चाहिए कि इनके बीच में कितने डिग्री का एंगल है। देखो हमें पता है कि कंप्लीट सर्कल है, कंप्लीट सर्कल मतलब कंप्लीट एंगल, तो हमें पता है कंप्लीट एंगल कितने का होता है जी 360 डिग्री का। और कंप्लीट एंगल के अंदर बच्चे 12 इक्वल पार्ट्स हैं, ऐसा तो नहीं है इतना कम है ये ज्यादा है, ये कम है ये ज्यादा है, ऐसा तो नहीं है। इनके बीच का जो गैप है सारा इक्वल है ना। तो इस कंप्लीट एंगल के अंदर 12 इक्वल पार्ट्स हैं, तो एक पार्ट कितने का होगा पता कर लेंगे, लिखेंगे यहाँ वी नो दैट, हमें पता है कि कंप्लीट एंगल जो होता है वो 360 डिग्री का होता है ना। एंड देयर आर 12 इक्वल पार्ट्स इन क्लॉक, है ना। इस क्लॉक के अंदर बच्चे 12 इक्वल पार्ट्स हैं, सो 12 पार्ट्स 360 डिग्री के हैं, तो फिर एक पार्ट कितने डिग्री का होगा 360/12 कर लो, 12 3 जा 6 36 एंड ये आ गया 0। एक पार्ट हुआ हमारा 30 डिग्री का, तो ये एक पार्ट हमारा कितने डिग्री का हुआ 30 का। दो पार्ट बोले होते तो 30 इंटू 30 60 हो जाता, ये 90 डिग्री का, ये कितना 90 में और 30 प्लस कर दो उतने डिग्री का, ठीक है। सो बच्चे एक ही तो बचवा रहा है, मतलब एक पार्ट के लिए ही तो पूछा है, तो बच्चे एक पार्ट हो गया हमारा 30 डिग्री का, ठीक है। अपना रीजन मेंशन कर सकते हैं, ये अपना आंसर लिख सकते हैं कि 1 o'clock के अंदर कितनी डिग्री आ रही है, कितना एंगल आ रहा है 30 डिग्री का। ठीक है, आपसे रीजन पूछा है तो आप ये रीजन मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है, सिंपल। चलो अपना क्वेश्चन नंबर 11 देख ले। बच्चे क्वेश्चन नंबर 11 है,
What is the measure of angle between the hour and the minute and when it is? मतलब अब आपको बच्चे क्वेश्चन नंबर 10 जैसा, बस इसमें आप बहुत सारे पार्ट्स दे दिए हैं। देखो 3 o'clock के अंदर कितना एंगल होगा, 6 o'clock के अंदर कितना एंगल होगा, 9 o'clock के अंदर कितना एंगल होगा, 12 o'clock के अंदर कितना एंगल होगा। चलो तो पहले क्लॉक ही ड्रॉ कर लें। देखिए बच्चे, हमारा फर्स्ट पार्ट है कि 3 o'clock के बीच में कितना एंगल होगा। 3 o'clock कब बजेंगे, जब यहाँ और यहाँ सुई होगी, है ना। ठीक है, आपसे फर्स्ट वाले पार्ट में बच्चे ये वाला एंगल पूछा है ना। देखो आप थोड़ा सा लास्ट वाले क्वेश्चन से वो जो पूरा डिटेल था ना कि एक कंप्लीट एंगल के अंदर 360 पार्ट होते हैं, देखो मैं दिखा देती हूँ। अभी बच्चे हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में देखा था कि कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का होता है और इसके अंदर एक पार्ट बच्चे कितने डिग्री का है, 1 डिग्री का। तो जब यहाँ से यहाँ तक में एक पार्ट, 2 पार्ट एंड 3 पार्ट आ गए, 3 into 30 कर दो, है ना। जितने भी पार्ट्स आ रहे हैं उतना into 30 कर दो, है ना। चलो यहाँ से बच्चे आप इसको कॉपी कर लीजिएगा। इतना कि हमें पता है कि कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का होता है जिसके अंदर 12 इक्वल पार्ट्स होते हैं क्लॉक के अंदर। एक पार्ट कितना बच्चे, 30 डिग्री का हो गया, है ना। यहाँ से कॉपी करने के बाद आगे लिखेंगे फर्स्ट वाले पार्ट के लिए, मतलब फर्स्ट वाला पार्ट है भैया, बताना है कि 3 o'clock के बीच का एंगल। तो वी नो दैट, हमें पता है कि 1 पार्ट कितना एंगल कवर करता है, 1 पार्ट्स कवर्स 30 डिग्री। ठीक है, सो देखो यहाँ से यहाँ तक 1 पार्ट, यहाँ से यहाँ तक 2 पार्ट एंड यहाँ से यहाँ तक 3 पार्ट। सो 3 पार्ट्स कवर 3 into 30। तो बच्चे यहाँ कितना आएगा, 3 3 9, 90 डिग्री। तो बच्चे 3 o'clock पे कितना डिग्री का एंगल बन गया, 90 डिग्री का। गेट दैट। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखें, मतलब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। बच्चे सेकंड पार्ट है जहां पे हमारा 6 o'clock का टाइम हो रहा है ना। मतलब इसके अंदर 6 पार्ट्स कवर हो रहे हैं, जितना टाइम हो रहा है उतने ही पार्ट्स कवर हो रहे हैं। तो भैया हम यहाँ लिखेंगे वही सेम चीज, वी नो दैट, हमें पता है जी 1 parts of clock covers 30 डिग्री। सो 6 बज रहा है ना, तो 6 parts of clock covers 6 into 30, 3 6 18, 180 डिग्री एंगल आ गया। तो भैया जब 6 बजेंगे तो 180 डिग्री का एंगल बनाएंगे दोनों निडल्स, एक मिनट्स की और एक आवर की, दोनों निडल्स के बीच का 180 डिग्री का एंगल होगा। गेट दैट। चलिए थर्ड पार्ट देख लेंगे। बच्चे थर्ड पार्ट है हमारा 9 o'clock। हमें पता है कि हमारा क्लॉक का एक पार्ट 30 डिग्री का है, तो 9 into 30 कर देंगे। We know that, कितना सिंपल क्वेश्चन है नहीं। हमें पता है जी 1 parts of clock covers, एक पार्ट के अंदर 30 डिग्री का एंगल है। सो 9 parts of clock covers, भैया 9 parts कितना, 3 into 30, नहीं 3 नहीं 9 into 30, 9 3 जा 27। तो भैया 9 parts कितना, 270 डिग्री के अंदर आ जाएंगे, मतलब 9 बजेंगे तो 270 डिग्री। फाइन। आ जाएंगे अपने फोर्थ पार्ट पर। बच्चे फोर्थ पार्ट है भैया जहां पे 12 बज गए। तो देखो वी नो दैट, हमें मालूम है कि 1 parts कवर 1 part of clock, ढंग से लिखते हैं ना, कवर्स 30 डिग्री। तो जी 12 parts of clock कवर कितना, 12 into 30, 12 3 जा 36, ये हो गया 360 डिग्री। ये तो कंप्लीट एंगल बन गया। तो भैया जब 12 बजेंगे तो कौन सा एंगल रहेगा, 360 डिग्री का एंगल। ठीक है, बस
क्वेश्चन में इतना ही था। चलो मूव करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 12 पर। बच्चे क्वेश्चन नंबर 12 वी हैव ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। हमें एक 6 सेंटीमीटर का एक ए बी लाइन बनाना है। चलो हैंड टू हैंड बनाते जाएंगे। 6 सेंटीमीटर का एक ए बी लाइन बनाएंगे। यहाँ से एग्जैक्ट बनाइएगा जी, 6 यहाँ पर है, यहाँ से यहाँ तक ए बी लाइन बना लिया हमने 6 सेंटीमीटर का। फाइन, ओके ये है हमारी 6 सेंटीमीटर की लाइन। नेक्स्ट क्या, टेक अ पॉइंट सी ऑन ए बी। ए बी पर हमें एक सी पॉइंट लेना है। ए सी सच दैट 4 सेंटीमीटर। हमें इस ए बी पॉइंट पर कहीं भी सी पॉइंट लेना है, ठीक है। अब कहीं भी सी ऐसे लेंगे कि जो ए सी होगा हमारा वो 4 सेंटीमीटर होगा। तो ए से कहीं भी सी, ए और सी के बीच का गैप 4 सेंटीमीटर है। ए से पॉइंट लेंगे 4 सेंटीमीटर तक, यहाँ आ गया। और ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है हमारा सी, ठीक है। तो ए सी कितना है जी हमारा 4 सेंटीमीटर। लिख लीजिएगा, ए बी है हमारा 6 सेंटीमीटर, ए सी है हमारा 4 सेंटीमीटर। फाइन, ए सी बना लिया 4 सेंटीमीटर। फ्रॉम पॉइंट सी, सी पॉइंट से हमें क्या ड्रॉ करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है कि हमारा एक सी डी परपेंडिकुलर है ए बी पे। परपेंडिकुलर कैसे बनता है जी, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो बस। ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया सी डी, तो हमारा जी देखो सी डी परपेंडिकुलर है ए बी पर। ड्रॉ कर दिया हमने कि हमारा सी डी परपेंडिकुलर है ए बी पर। सिंपल है, क्लियर है, फाइन, क्लियर है क्वेश्चन नंबर 12। तो मूव करेंगे जी क्वेश्चन नंबर 13 पर। सो द क्वेश्चन नंबर 13 वी हैव measure each of the following angle with the help of a protractor and write their measure in the degrees। सारे एंगल्स को क्या करना है, मेजर करना है विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर, और उनकी डिग्रीज लिखनी है। ये लिखना है ना, ओके करेंगे। तो देखिए बच्चे, इस वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लें बुक में। पता नहीं हमने गलत सलत मतलब एंगल बना दिए नोटबुक पर, तो गलत हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा ना, ठीक है। हम यही मेजर करके यही नोट डाउन करेंगे। पहला एंगल है ए ओ बी, मेजर करेंगे। देखो इस वाले ओ पॉइंट को हम रखते हैं अपने इस प्रोटेक्टर के सेंटर पर रखेंगे, तो रख लिया। इस वाली जो बेस लाइन है, ये जो हमारी फर्स्ट रे है, इसको हम रखते हैं 0 पर। ये वाली रे रख दी हमने 0 पर। क्लियर, क्लियर है। ये जो ओ हमारे जो वर्टेक्स है, इसको रखा हमने प्रोटेक्टर के सेंटर पर, और ये फर्स्ट वाली रे को हमने रखा है 0 पर। देखो चेक करें, अब ढंग से रखते हैं पहले। देखेंगे जी, देखो ये है 0, 10, 20। देखो एक्चुअली कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है हमारे 40 और 50 के बीच में। 40 और 50 के बीच में क्या है जी 45 है ना। अच्छा मैम यहाँ पर तो 140 और 130 भी है, तो हम 40 या 50 लें या 140 और 130 लें। गुड क्वेश्चन। देखो यहाँ से आप देखो, ये जो फर्स्ट वाली लाइन है ये 0 पर है। 0 से स्टार्ट करेंगे तो 0, 10, 20, 30, 40, 50 आएगा, या 140 या 150 लेंगे आप। क्या आप देखोगे 40 और 50 ना। आप अपने बेस लाइन से ऐसे काउंट कर लिया करो। बेस लाइन यहाँ 0 पर है, तो यहाँ से 10, 20 यही तो चलेंगे। तो देखो 40 और 50 के एग्जैक्ट बीच में है, तो बच्चे 40 और 50 के बीच में 5 का गैप है, तो ये है हमारा 45 डिग्री का एंगल। ठीक है, सो एंगल ए ओ बी होता है हमारा 45 डिग्री का। गेट दैट। चलो सेकंड चेक करेंगे। किसी भी एक रे पर रख लीजिए बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको चाहिए तो क्यू आर पर रख सकते हो, आपको चाहिए तो पी क्यू पर रख सकते हो अपना, मतलब किसी एक को बेस लाइन मान लो। चलो मैं इसको मान लेती हूँ क्यू आर को। तो भैया आर वाली लाइन को कर दो 0 पर, क्यू को ऐसा रख दो। ठीक है, हो गया 0। आप देखो नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो जी कहाँ पे आ रहा है, ढंग से रखते हैं।
अगर हम इसको ढंग से रखें तो जी ये आ रहा है हमारा इस वाली लाइन पे, मतलब 80 और 100 के ऊपर। अब 80 या 100, 0 10 20 30 40 50 60 70 80, 80 लेंगे, 100 नहीं, है ना। ये हो गया हमारा 80 डिग्री का। क्लियर है? ठीक है, क्लियर है तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा बच्चे DEF एंगल। DE पे ही रख लें, ठीक है। DE पे को अगर हम रखते हैं, इस वाली लाइन को 0 पे करते हैं तो यहाँ एंगल है ना। देखो यहाँ एंगल है मैम, मतलब इधर तो एंगल हम ये 30 40 वाले ले रहे हैं ना। हाँ जी ले रहे हैं, लेकिन चेक कर लेंगे ना, हमारी 0 पे ये वाली लाइन है, तो यहाँ से देखो 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 120 130, ये वाली लाइन चलेगी ना, ऊपर वाली लाइन चल रही है। ये ऊपर वाली लाइन में ये है 140 पर। 140 जी हमारा कैसा एंगल होता है? ऑब्ट्यूज एंगल, है ना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट वी हैव MLN। MLN को देखेंगे, किसी भी एक पर रख दो। ML पर रख दूं, ML को कर दो 0, जहां एरो जा रहा है वो हो गई हमारी 0। चलो, अरे प्रोडक्टर तो ढंग से रख लो। ये हो गई हमारी 0 पर, फाइन। अरे ढंग से हो जा, ठीक है, 0 पे हो गई। अब 0 से चेक करो, यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, मतलब 60 पर आ रहा है या 120 पर आ रहा है। देखो 0 10 20, तो ये 60 पे आ रहा है ना, ये आ रहा है 60 पे, तो ये हो गया जी हमारा 60 डिग्री का। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट वी हैव RST। RST कौन सा एंगल है देख लेंगे इसको। RST, RS पे रख दूं, RS पे रखती हूँ। R वाली रे को करते हैं 0 पर, ठीक है जी। ये हमारा आ रहा है 140 और 40 पे। यहाँ से 0 से गया 90, 90 कहाँ गया? अरे 90 कहाँ गया? 90 गया। 90 के बाद 110 120 130 140, ये है हमारा 140 डिग्री का। क्लियर है? क्लियर है तो नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट वी हैव एंगल IHG। किसी एक रे पे, या तो इस पे किसी पे भी रख सकते हो आप। एक रे को 0 पे रखो, चलो एक रे को रखेंगे 0 पर, तो सेकंड रे जा रही है हमारी। ढंग से क्यों नहीं रखते हैं हम? सेकंड रे जा रही है बच्चे हमारी 80 या 100, देख लो आप भैया। 0 से यहाँ है 90, ये तो 90 से पहले आ रहा है तो 80 आएगा, है ना। 80 वाले लेंगे, ये है हमारा 80 डिग्री का एंगल। क्लियर है बच्चे? क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है तो बच्चे फिर इस एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे हम इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू सो मच।